लेट्स सपोज मुझे जो है मैं मेरे बैकग्राउंड जो है वो प्री मेडिकल का, और मुझे जो है वो बीकॉम वगैरह करना पड़े इंजीनियरिंग के बाद, तो जब मैं जाऊँगा ना वहाँ पे, तो जो वहाँ के जो वर्ड होंगे अकाउंटिंग के, तो वो मेरे लिए बहुत हैवी हो जाएंगे, जब क्योंकि वो तो नॉर्मली बात कर रहे होंगे वहाँ पे कि जी आप डेबिट करेंगे, इसको क्रेडिट करेंगे, लेट्स सपोज, तो वो अगर मैं बिल्कुल नहीं हूँ, नो हाउ नहीं है अकाउंटिंग की, तो प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे ही जो है वो ठीक है, बहुत सारे लोगों का बैकग्राउंड है, लेकिन अगर आप प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग से हैं, तो ये जो नई टर्म्स होती है ना कंप्यूटर्स की, और स्पेशली फर्स्ट सेमेस्टर बनाया इसीलिए गया है कि आप उनसे यूज टू हो, ताकि आगे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो वो जो मैं आप लोगों को बताता हूँ एक्चुअली, वो जो मैं कहता हूँ कि ये नोट करें या लिख लें, वो एक्चुअली होती है वोकेबलरी ही है। सही, कंप्यूटर से रिलेटेड वोकेबलरी जो सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं, बल्कि आगे भी आपके काम आएगी। ठीक है, तो हम लोग ये पढ़ रहे थे कि ना किस तरीके से जो है स्पीड अप हुई, स्पीड अप हमने किया कंप्यूटर को। जो टारगेट है, टारगेट हमेशा यही रहा है कि मैक्सिमम फैसिलिटी लेना या मैक्सिमम आउटपुट लेना। अब आप देख लें ये हर हर टेक्नोलॉजी में होता है। कार की टेक्नोलॉजी देख लें जो 1970s या 80s में होगी या 60s में होगी, जो भी टेक्नोलॉजी होगी उसके मुकाबले में आप कंपेयर कर लें आज की टेक्नोलॉजी को। सही है, तो हर तरीके से जो है काफ़ी डिफरेंट है, बल्कि उस वक्त अगर कोई पर्सन आके आज की कार ड्राइव करे तो उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फैसिलेट हो जो है। ऐसी मोबाइल फ़ोन है कि ये तकरीबन 97 96 में जब आया था पाकिस्तान में, तो उस वक्त जो था वो नोकिया 33 पता नहीं 3310 इस टाइप का कोई था वो जो था बहुत ज़्यादा हैवी होता था उस वक्त। मतलब कोई ये नहीं सपोज कर सकता था कि आगे चल के ये एक स्मार्टफोन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, जिसके ऊपर आप तमाम वो फैसिलिटी हासिल कर सकेंगे जो आप कंप्यूटर के ऊपर करते हैं वाईफाई से कनेक्ट होकर। सही है, तो ये जो है वक्त के साथ साथ जो टेक्नोलॉजी वो ह्यूमन बीइंग की कोशिश रहती है कि वो इज टू इज यूज टू हो। इसकी एग्जांपल जो है कि भी मशीन लैंग्वेज जब आई थी तो 0110 थी। अगर अभी भी आपसे कोई कह के 01 के अंदर प्रोग्रामिंग करें तो आप नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब आप सी शार्प में करते हैं तो वो इंग्लिश की तरह है। उसका बस है उसमें राइट का वर्ड तो आपको ये बता देता ना कि आपको राइट करना है कुछ, रीड का मतलब ये बता देता है कि हम कीबोर्ड से जो रीड करना चाह रहे हैं। इफ का वर्ड ये बता देता है कि हमें कोई कंडीशन लगाना चाह रहे हैं। लूप्स जो होते हैं वाइल फॉर वो बता देते हैं। तो बहरहाल ये जो है यूज तो इसीलिए की गई आसान से आसान। और आज की जो लैंग्वेज है वो बहुत ज़्यादा आसान है। पहले आपको जो बहुत ज़्यादा डिटेल वर्क करना पड़ता था। आज के जब आप आज जो है पूरी की पूरी लाइब्रेरी आपके बैकग्राउंड में होती है, और आप सिर्फ यूजिंग सिस्टम वगैरह लिख के वो फंक्शन कॉल करने लगते हैं। तो पहले इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी। तो इसी तरीके से जो है वो आपके पास कंप्यूटर की स्पीड के सिलसिले में कि पहले जो थी वैक्यूम ट्यूब्स वगैरह थे, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर्स आए, और फिर जो है वो आईसी आई। और आईसी आपने देखा आईसी रुकी नहीं, उसके साथ जो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन के बाद वो लार्ज पे गई, फिर वेरी वेरी लार्ज पे गई, फिर अल्ट्रा लार्ज पे गई, फिर अल्ट्रा अल्ट्रा लार्ज के ऊपर गई, जिसके अंदर हम बात करते हैं कि हम गीगाहर्ट्ज में वर्क कर रहे हैं। वरना वो कहाँ से शुरू हुआ था? वो किलोहर्ट्ज से शुरू शुरू हुआ था। किलोहर्ट्ज कहाँ और अब गीगाहर्ट्ज कहाँ? मतलब किलो 1000 को कहते हैं और गीगा जो है तकरीबन 1 अरब को कहते हैं, यानी 1 बिलियन को कहते हैं। तो देर इज अ डिफरेंस है स्पीड के अंदर ना। तो उसके लिए हमने एक तो ये यूज़ अभी हमने पढ़ा कि पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए हमने पहले क्या करा, पाइपलाइनिंग करी। पाइपलाइनिंग से ये करा कि हमने ओल्ड ऐप करा फैच डिकोड एग्जीक्यूट को, वो भी हमने ग्राफिकली समझा। उसके बाद करा हमने पैरेलल प्रोसेसिंग। पैरेलल प्रोसेसिंग के अंदर जो है वो ये किया कि आपने मल्टीपल जो है प्रोसेसर लगाए। तो आपने जो मल्टीपल प्रोसेसर लगाए, यस, तो उसमें जो है वो आपने लगाया, और लगाने के बाद जो है वो उसमें आपने ये देखा कि पैरेलल कंप्यूटर्स जो होते हैं, जो हमने बात की थी ना, अगर एग्जाम्पल जो है वो सुपर कंप्यूटर्स के हवाले से जो है इस तरीके से दी जा सकती है, या मल्टीपल प्रोसेसर के हवाले से जो हम इस तरीके से दे सकते हैं। होपफुली ये आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, और वो मैंने देख भी लिया था, आप लोगों ने उसको जो है वहाँ पे ग्रुप पे डाल भी दिया। तो जो लोग लेट आए और जो लोग लेट आते ही लेट आए, तो एटलीस्ट उनके लिए आसानी हो जाएगी। प्लस ये कि जो लोग एब्सेंट होते हैं उनके लिए भी थोड़ी सी आसानी, एटलीस्ट वो ये देख के कुछ पूछ तो लेंगे आप ही लोगों से जो अटेंड कर रहे हैं क्लास के, ये है क्या। तो ये भी अच्छी बात होगी कि अगर वो ये क्वेश्चन कर ले। अच्छा, अब जो है वो हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो टेक्नोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें ये है कि आई थिंक सो, अगर ये मैंने आप लोगों को एग्जांपल पहले नहीं कराई, तो ये मैं जो है वो आप लोगों को कराता हूँ, और आप इसमें बताएं आंसर। आप लोगों ने देना, जरा गौर से सुनिएगा। ठीक है, ये शायद रूम वाली और एक ये 1% वाली, ये 1% है और ये दूसरा रूम है।
और यहाँ पे जो 50 चेयर्स है, सही है। यहाँ पे जो आपके पास कितनी है, 50 चेयर्स पड़ी हैं। अब ये जो वो एक पर्सन को लेके उधर लेके जानी है, ठीक है। और एक पर्सन को जब ये वहाँ पे लेके जाता है तो उसको 1 मिनट लगता है। और कितनी चेयर्स हैं, 50 चेयर्स हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है मेरा कि कितने टोटल मिनट्स लगेंगे वहाँ जब ये लेके जाएगा एक पर्सन दूसरे रूम के अंदर। रिपीट कर देता हूँ मैं। हाँ, सही है, आना जवाब हो गए शुरू। ठीक है, जिनका मेरी तरफ मतलब कंसंट्रेट कर रहे थे उन्होंने तो फौरन जवाब दे दिया। गुड, 2-3 जवाब तो आने लगे। ठीक है, अब्दुल्ला, शहरियार, हफ्सा ने फौरन जवाब दिया। देखें, मैंने ये बोला कि 50 इधर चेयर्स हैं, एक पर्सन है, उसको दूसरे रूम में लेके जाके रखनी है। तो कितने जो है वो उसको मिनट, एक एक चेयर 1 मिनट में जाती है, तो कितने मिनट्स लगेंगे, मेरा ये क्वेश्चन था। अब क्योंकि मैं सबने ये सुन लिया तो मेरे ख्याल में सबके जवाब आ जाएंगे। हाँ, अब देखा आने शुरू हुए ना, बहुत सारे जवाब अब आए। दूसरी दफ़ा में असल में ज़्यादा जवाब आते हैं, इसलिए अच्छा, अब जो है मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको हम थोड़ी देर के लिए सपोज करते हैं कि ये एक प्रोसेसर है, एक पर्सन नहीं, एक प्रोसेसर है। तो ये जो यहाँ से लेके डेटा प्रोसेस, ये समझ लें ये चेयर जो लेके जा रही है ये डेटा प्रोसेसिंग कर रहेगा। तो तो ये डेटा प्रोसेसिंग कर रहा है, तो डेटा प्रोसेसिंग अगर कर रहेगा तो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर जो है ये 50 मिनट ले रहेगा, क्योंकि यहाँ से डेटा प्रोसेस करके वहाँ पे लेके जा रहा है। यानी ये आउटपुट जनरेट कर रहा है यूज़र को दिखाने के लिए, ये सब समझ लें। अच्छा, मैंने मैंने कहा कि नहीं, ये ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे 5 लोग मौजूद हैं और वही 50 चेयर हैं, लेकिन अब 5 लोग मौजूद हैं, तो कितने मिनट में वहाँ लेके जाएंगे? 10 मिनट में लेके जाएंगे। सही है कहा आंसर जिन लोगों ने दिया है, उनकी मैथमेटिक्स भी अच्छी है, लेकिन मेरे ख्याल में सब लोग प्री इंजीनियरिंग के हैं, तो सिंपल सी बात है ये कि जब वो 1 मिनट के अंदर जो है ना 50 मिनट लग रहे थे एक बंदे को, तो जाहिर बात है 5 बंदे को टोटल 10 मिनट लगेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। अब आप ये सपोज करें कि ये 5 प्रोसेसर है और ये डेटा है, ये डेटा को उन्होंने प्रोसेस करना है, ठीक है। तो इसका मतलब पहले जो 50 मिनट ले रहे थे, तो अगर आप 5 प्रोसेसर आपने लगा दिए तो अब कितने ले रहे हैं, 10 मिनट ले रहा है। अब इसकी एग्जाम्पल जो सेकंड में कर लेते हैं, क्योंकि प्रोसेसर तो मिनट में काम नहीं करता। कि उसको ये डेटा है वहाँ तक जब एक प्रोसेसर था तो कितने में कर रहा था, अगर 50 उसको डेटा, ये कैलकुलेशन 50 करनी थी, तो वो अगर 1 सेकंड ले रहा था, वैसे वो 1 सेकंड फिर भी नहीं लेता। ये आपने रहमतुल्लाह क्वेश्चन करा ना, मैं कोशिश करता हूँ अभी आपको इसका जवाब दूँ, क्योंकि मैं एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, तो अभी मैं रुकना नहीं चाह रहा। तो ये जो है हमारे पास, ये सारी की सारी उधर चली गई, क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोसेसर बढ़ गए। तो ये सुपर कंप्यूटर होता है कि जब आपके पास सिंगल कंप्यूटर होता है तो वो क्या होता है, उसके अंदर एक प्रोसेसर लगा होता है, तो वो स्लो प्रोसेसिंग कर रहा होता है। और जब जो है वो आपके पास मल्टीपल प्रोसेसर हो जाते हैं तो क्या होता है, आपके पास बहुत जो है वो स्पीडी वर्क हो जाता है। ये एग्जाम्पल से सुपर कंप्यूटर और नॉर्मल कंप्यूटर के दरमियान जिसको डिफरेंस समझ में आया तो वो 7 लिख के बताए। तो ये मैंने डिफरेंस बताया सुपर कंप्यूटर का और नॉर्मल कंप्यूटर का, कि जब ज़्यादा प्रोसेसर हो जाएंगे तो बहुत तेज़ी से काम करेगा। अच्छा, दूसरी बात करते हैं कि जो हम अभी तक पढ़ते हुए हैं, सही है, ट्रेडिशनल प्रोसेसर, ये ट्रेडिशनल कहलाता है। ये देखें, ये है क्या है, ये है आपके पास जो अभी हमने बात की थी कि ये जो सीपीयू है, ठीक है, ये प्रोसेसर है इसके पास ना। और बल्कि इसको एक काम करते हैं, ये यूज़र बना देते हैं। अब यूज़र इसमें बनना बड़ा मसला है, लेकिन फिर भी कोशिश करता हूँ कि मैं बना दूँ। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट करें यूज़र है और ये जो है ये कंप्यूटर पे बैठ के ये कंप्यूटर है, ये यूज़र है, ठीक है, ये दोनों काम, ये काम कर रहा है इसके ऊपर बैठ के। तो अब ये एक वक्त में एक ही काम कर रहा है। उसकी वजह है, उसकी वजह ये है कि ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं, ये जो एग्जाम्पल देख रहे हैं, इसमें आप देखें ये जो नॉर्मल जो ट्रेडिशनल कंप्यूटर होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक एक जो है आपके पास टोटल सीपीयू होता है, उसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक अर्थमेटिक यूनिट होता है और रजिस्टर वगैरह होता है। यहाँ से डेटा आता है, फैच होता है, फिर डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना, तो ये सिलसिला हो रहा होता है कि यहाँ से बल्कि कैशे भी यूज होता है स्पीड के लिए, कि वो जो आ रहा है ना फैच होके वो पहले कैशे में आता है, फिर वो इधर जाके डिकोड होता है, फिर एग्जीक्यूट होता है। तो कैशे के अंदर जो है चार चार लाइन एक साथ आ सकती है कि, तो मेरे ख्याल में मैंने जो एक क्वेश्चन आया था उसका जवाब भी दे दिया। जब 4 लाइनें पढ़ी होंगी तो फिर वो जो है ना, लेकिन वो 7 इतने लिखे हुए आ गए आप लोगों की तरफ से कि वो क्वेश्चन ऊपर चला गया। खैर कोई बात नहीं,
उसको वो देख लेंगे उस क्वेश्चन को। वो ये था कि जी फैच डिकोड किस तरीके से जो वो ओवरलैप होता है, तो वो ऐसे ओवरलैप होता है कि जैसे ये फैच हो गया ना, एक लाइन फैच हो गई, अब ये डिकोड होने के लिए गई तो ये तो कैशे खाली हो गया ना। जब कैशे खाली हो गया तो अगली लाइन जो इसी दौरान फैच हो गई, तो वो इस तरीके से होता है। खैर, अच्छा, एक मैं अभी बात कर रहा था कि ट्रेडिशनली एक कंप्यूटर होता था तो वो एक वक्त में एक काम करता था। तो अब हम अपनी फिगर की तरफ चलते हैं। ये वो कंप्यूटर है जो अभी हमने जिसकी फिगर देखी, उसके अंदर एक ही ए एल यू है। अच्छा, अभी हम शुरू से जो है एक इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम एग्जाम्पल करते हुए आ रहे हैं, और वो क्या है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। सही है, सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वो कैलकुलेट करते हुए आ रहे हैं। तो लेट सपोज सी इज इक्वल टू ए प्लस बी है, या वो आपके पास कैलकुलेट हो रहा है, तो वो एक वक्त में एक ही इंस्ट्रक्शन जो है वो फॉलो हो रही है जो हमारे पास है। लेकिन ये जो है ये स्लो डाउन कर देता है प्रोसेस। तो आपके पास जो शुरू के जो प्रोसेसर होते थे, वो आपके पास जो थे एक वक्त में एक काम करते थे। जब एक वक्त में एक काम करते थे, यानी फॉर एग्जाम्पल जो है वो कहलाते थे ऑपरेटिंग सिस्टम। और डॉस यूज होता था, पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम था, विंडोज वालों ने बनाया था इसको। तो वो ये कहलाते थे एस आई एस डी, सिंगल इंस्ट्रक्शन। सही है, सिंगल डेटा। ये स्ट्रीम अभी आप छोड़ें, स्ट्रीम का मतलब वो जो लेके आता है स्ट्रीम, यानी डेटा को जो मूवमेंट होती है उसको कहते हैं। लेकिन ये सिंगल इंस्ट्रक्शन आप देखें, सिंगल डेटा। अच्छा, सिंगल इंस्ट्रक्शन को आपने क्या समझना है, आपने ये अब नोट करना शुरू कर दें कि सिंगल इंस्ट्रक्शन का मतलब है सिंगल प्रोसेसर, और सिंगल डेटा का मतलब है सिंगल टास्क। सही है। ये जो था मेनली वो वाला कंप्यूटर है जिसकी अभी हम बात कर रहे हैं, कि आपके पास सिर्फ कंप्यूटर एक होता है और उसमें जो है एएलयू होता है और कंट्रोल यूनिट होता है। तो ये वो वाली बात है जो अभी हमने की है ना। ठीक है, ये वो वाली बात है। और ये जो है, इसलिए हम लोग कर क्यों नहीं, इसलिए कर रहे हैं कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये भी लिखा है कि पैरेलल प्रोसेसिंग नहीं होती है, इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं, तो स्लाइड में लिखा हुआ है। तो अब ये जो सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल है, ये क्या हो गया। अच्छा, जहाँ जहाँ इंस्ट्रक्शन आएगा वहाँ पे क्या आ जाएगा, आप अपने पास लिखेंगे प्रोसेसर। और जो जहाँ 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 डेटा आ जाएगा, क्योंकि डेटा टास्क होता है जो परफॉर्म कर रहा होता है, तो वहाँ वहाँ लिखेंगे आप टास्क। तो इससे हमें आसानी से समझ में आ जाएगा, एक प्रोसेसर है और एक ही ये काम कर रहा है, एक टास्क कर रहा है। तो ये कौन सा हो गया, ये वो वाला हो गया जो कि हमारे पास ये वाला डॉस पे चलता था। सही है। अच्छा, इसमें होता क्या था, इसमें ये होता था कि आपने प्रिंटिंग के ऊपर कर दिया ना, वर्ड प्रोसेसर पे आप काम कर रहे, प्रिंटर पे भेज दिया। अब वर्ड प्रोसेसर की जो स्क्रीन होगी उससे आप शिफ्ट ही नहीं हो सकता, वही नजर आ रही है। अच्छा, तब तक नजर आएगी जब तक प्रिंट आउट कंप्लीट नहीं हो जाए। ना कोई आप टैब किसी पे जा सकते हैं, ना आप जो है ना। और उस वक्त जो था, सिंपल बात तो ये है ना कि कोई ग्राफिक्स थी नहीं, जीयूआई थी नहीं, विंडोज नहीं बनी थी, तो आपके पास वो जो सीएमडी का होता है ब्लैक एंड व्हाइट, वही चलता था। तो ये वो वाले कंप्यूटर्स थे कि एक वक्त में एक ही काम करता था। जो कंप्यूटर एक वक्त में एक ही काम करते हैं और एक से ज्यादा नहीं करते, तो वो क्या कहलाते हैं, एस आई एस टी। सही है, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा, सिंगल प्रोसेसर सिंगल टास्क। अच्छा, ये अच्छा, हम लोग ये बताते रहते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो इन हो जाते हैं ऐसे। अच्छा चलो ठीक है, अब आप ये बताइए किसको सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा समझ में आ गया, वो 3 लिख के बताए। गुड, गुड, वेरी गुड। अब तो बहुत सारे बच्चे अच्छे अच्छे जवाब दे रहे हैं। अच्छा, फिर जो है वो, ये तो हो गया सिंगल इंस्ट्रक्शन। अब हमने बोला हम विंडोज की तरफ जाते हैं, मज़ा नहीं आ रहा है, क्योंकि इसलिए नहीं आ रहा कि एक वक्त में एक काम करो, बोरियत होती है बहुत ज़्यादा, और आप जो बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है। रिपीट में ये कर देता हूँ कि एक वक्त में एक जब काम होता है ना, जैसे पुराने कंप्यूटर्स हुआ करते थे, ये वाले आपके पास एक वक्त में क्या होता था, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल डेटा। ये सी आर वगैरह हैं, ये ना स्नैप्स लेते रहें ताकि ग्रुप पे डालते रहें, अगर कोई सी आर है इस क्लास में, वरना बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, मुझे हर दूसरे बच्चे से कहना पड़ रहा है। तो ये जो है, इसके अंदर क्या हो रहा है आपके पास, कि एक वक्त में एक काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने प्रिंटिंग के ऊपर भेजा, अब जब तक प्रिंटिंग नहीं होगी वो आपके पास वही स्क्रीन रहेगी, किसकी, वर्ड प्रोसेसर की। यानी वर्ड पे आप टाइप कर रहे थे और कुछ टाइप भी नहीं कर सकते। मजे की बात ये है कि इस दौरान आप टाइप कर ले तो आप जो है वो टाइप भी नहीं कर सकते। सही है। तो इस सूरत के अंदर जो है ना, हाँ वही मैं बता रहा हूँ ना, एक बात कि ये आप कुछ नहीं, तो एक वक्त में जब एक काम कर रहे होते हैं कुछ भी नहीं कर सकते। ये पहले के कंप्यूटर थे, यकीन करें, ये जो आपके पास सीएमडी होती है इधर जो नजर आती है ना, सीएमडी आप जाएं ब्लैक एंड व्हाइट, तो उसमें आप देखें एक वक्त में एक ही काम होता था। सही है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ, फिर हम बोर हो गए, मतलब लोगों ने वही हो गया, अच्छे अच्छे प्रोसेसर आ गए,
उन्होंने क्या कहा, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा आप कंप्यूटर बनाओ कि बल्कि ये वाला कंप्यूटर यहाँ बना देते हैं ना, हमें यूज़र बनाने से बच जाएंगे, यूज़र को इधर ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब वो ये वाला यूज़ कर रहा है ना, तो अब अगर यूज़र ये वाला यूज़ कर रहा है तो इसका मतलब है ये कौन सा यूज़ कर रहा है, इसके अंदर जो है वो इंस्ट्रक्शन तो वही रहेगी, यानी प्रोसेसर तो आपके पास एक ही रहेगा, सिंगल इंस्ट्रक्शन सिंगल प्रोसेसर, मल्टीपल डेटा मल्टीपल टास्क, बहुत सारे काम परफॉर्म करे। अब देखें, एक टैब ये चल रहा है, एक टैब ये चल रहा है, एक टैब ये चल रहा है। अभी जो है वो नेट से अगर मैंने डाउनलोड पे लगाया तो वो भी लगाया हुआ है। वो वाली वो वाली फिगर किसी को याद है जिसमें हमने ये लिखा था कि ए और बी जो है हम बड़ी तेजी से लिख लेते हैं, लेकिन ए और बी के दरमियान जो है बहुत सारे जो प्रोसेस ऑकर हो रहे होते हैं, यानी कि डाउनलोड भी हो रहा है और जो है वो डिफरेंट हो रहा है। ये वाली फिगर किसी को याद है, ये आपने बनाई थी और इसके डिस्कस भी किया था, अगर एग्जाम्पल याद हो तो। किसको याद है? किसी को याद नहीं तो फिर मैं दोबारा याद करा देता हूँ। सही है, ये एक्चुअली इसी की एग्जाम्पल है जो हम कर रहे हैं। इसके अंदर क्या है देखें, अब एक वक्त में एक काम कैसे कर रहा है, देखें मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें होता है, रहमतुल्लाह ने लिखा है ये सर करवा दी या करवा दें, कुछ समझ में नहीं आया, अजीब सा वर्ड लिखा है। अच्छा खैर, ये ए और बी जो है ना, वो ए और बी है। आप मुझे ये बताएं, आपको जब ए से बी टाइप करते हैं किसी वर्ड प्रोसेसर पे, ठीक है, अब सही वर्ड लिखा है, तो ए और बी जब टाइप करते हैं किसी वर्ड प्रोसेसर में, ए के बाद चले मैं करके बताता हूँ, ये है, ठीक है, मैंने टाइप किया ए और मैंने फिर टाइप किया बी, कितना टाइम लगा? 1 सेकंड से भी कम लगा ना। और अगर आप स्पीड से टाइप कर रहे हो, टाइपिस्ट हो, तो उसको तो पता ही नहीं चलेगा वो कितनी स्पीड। तो आप तो बड़े खुश हो गए होंगे कि अगर आप देखें, लेकिन मसला ये है हम लोगों का जो सेकंड है ना, हम लोगों का सेकंड, हमारे सेकंड और उसके सेकंड में फ़र्क होता है। उसका सेकंड जो होता है ना, हमारा सेकंड तो मतलब हम समझते हैं, लेकिन उसके उसके सेकंड में उसके लिए हमारे जो है वो समझ लें इतने बहुत सारे जो सेकंड होते हैं। अब ए और बी में देखें कितना आएगा, वो क्या करेगा, अगर एक एक डाउनलोड कर रहा है तो करेगा, दूसरा कर रहा है तो डाउनलोड करेगा, ठीक है, और जो मेमोरी के अंदर कोई प्रोसेस प्रिंटिंग हो रहा होगा वो भी करेगा। उसके अलावा आपको पता है मेमोरी के अंदर कितने बैकग्राउंड के अंदर अभी जैसे जूम रन हो रहा है, और हमारे पास ब्राउज़र भी चल रहा है, और हम ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, हम डाउनलोडिंग भी कर सकते हैं, ये सारे प्रोसेस करेगा। अच्छा, आपने तो बड़ी तेज़ी से बी करा ना, लेकिन उसके लिए इतना बहुत ज़्यादा टाइम है, इतना बहुत ज़्यादा टाइम है, ये तो मैंने छोटी स्क्रीन की वजह से बना ली, लेकिन इससे भी बड़ा है। मतलब ये समझ लें उसके लिए एक तरीके से 100 साल के बराबर है, हमारा 1 सेकंड जो है 100 साल तक, मतलब ये कि वो पूरे कर लेता है उसके दौरान, इतनी स्पीड है उसकी। तो आप अंदाज़ा करें कि वो कितनी तेज़ी से जो वर्किंग करता है, तभी तो वो इतने प्रोसेस रन कर रहा होता है। आप ज़रा उसमें जाके देखें, इस टास्क मैनेजर में कोई गया है, किसी ने कभी नोट किया है टास्क मैनेजर को? टास्क मैनेजर में बहुत सारे प्रोसेस चल रहे होते हैं, और सबको वो टाइम दे रहा होता है, इसलिए दे रहा होता है कि वो करता है गीगाहर्ट्ज़ के अंदर। गीगाहर्ट्ज़ का पता है क्या मतलब है? मतलब है वन वन बिलियन, 1 अरब। एक उसके अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो 1 सेकंड के अंदर 1 अरब इंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर सकता है। सही है। अगर मिनिमम पे मैं जा रहा हूँ, मैं 1 गीगाहर्ट्ज़ कह रहा हूँ आपसे, और 1 गीगाहर्ट्ज़ जो है वो पेंटियम 1 जो है वहाँ एंड हुआ था, मतलब पेंटियम 1 की वहाँ स्टार्ट ले लें आपके, 1 गीगाहर्ट्ज़ उसकी लास्ट स्पीड थी, तो वो तो ख़त्म हो गया ज़माना, हो गया। अब तो अब 4 पॉइंट समथिंग है, 5 पॉइंट समथिंग, इस तरीके से जो वो बात कर रहे होते हैं, 3 पॉइंट समथिंग। तो कितनी इंस्ट्रक्शंस होती हैं आपके पास? ये जो एग्जाम्पल किसी को समझ में आई तो वो जो है वो 7 लिख के बताए। ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, ये जो है ना, आप अगेन मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, देखो ए और बी आप प्रेस करते हो, ये ए और बी कितनी जल्दी होता है, लेकिन इस ए और बी के दरमियान उसके पास जो है ना वो बहुत मतलब ये थाउजेंड ऑफ थाउजेंड सेकेंड्स होते हैं ना, तो उस इसलिए वो इतने प्रोसेस परफॉर्म कर रहा होता है। आपके डाउनलोड, आप 5 डाउनलोड लगा दें और आप वर्ड प्रोसेसर के ऊपर काम शुरू कर दें, या चैट शुरू कर दें फेसबुक वगैरह के ऊपर, या व्हाट्सएप वगैरह के ऊपर कंप्यूटर पे। अब आप देखें, थोड़ी देर के बाद देखेंगे, अरे उसने तो आपको जो है वो एमबीज का डेटा जो डाउनलोड करके दे दिया, तो ये कैसे हुआ? वो तो आपको टाइम दे रहा था ना, लेकिन एक्चुअली वो क्या कर रहा है, वो मल्टीपल। तो आप ज़रा ये समझते हैं कि ये होता कैसे है? ये होता है ऐसे कि ये आपके पास वही कंप्यूटर है, सही है,
जो हमने कंप्यूटर देखा था उसमें एक कंट्रोल यूनिट था और इधर एक ALU बना हुआ था कोने में ना। अभी दोबारा भी देख लेते हैं। ये देखें, ये ALU है, ये कंट्रोल यूनिट है, ये बना हुआ है ना। अब ये देखने जा रहे हैं हम कि ये हो कैसा रहा है। हुआ ये कि उन्होंने ये कॉन्सेप्ट लेके आए कि भाई कोर, वो कह रहे थे कि एक ALU को जो कहा जाता है कोर, अच्छा ये भी लिख लेना, कोर जो कहते हैं आप, जो बहुत ज्यादा लफ्ज सुनते हैं कोर, वो होता क्या है, वो अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट होता है। तो ये दूसरा है, मैंने अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, अब मैंने 4 कोर बना दिए। तो ये जो 4 ALU बन गए। अच्छा अब इधर चलते हैं अपने, यहाँ पे जब एक ALU था तो कितनी एक इंस्ट्रक्शन, कितनी मतलब वो परफॉर्म करता था, दूसरे इंस्ट्रक्शन के ऊपर जाता ही नहीं था। अब क्या हुआ, अब इतने ALU हो गए, ठीक है, इतने ALU हो गए तो क्या हुआ कि यहाँ पे आपके पास जो इंस्ट्रक्शन से इंस्ट्रक्शन जो आती चली जा रही है, वो क्या कर रहा है, इसको भेज रहा है, सही है, इसको उसने गलत भेज दी, सही है, इसको इसको भेज रहा है, ठीक है, इसको भेज रहा है, देन इसको भेज रहा है, देन इसको भेज रहा है। तो इतनी स्पीड के साथ वो डिवाइड कर रहा है इसके अंदर कि आप जो है वो स्पीड, यानी कि जो उसकी स्पीड है वो डिवाइड, तो अब ये वो वाली बात हो गई कि 4 जो है उसको असिस्टेंट मिल गए। एक प्रोसेसर के पास पहला एक एक ALU था, वो एक काम करता था, इसलिए वो सिंगल कोर होता था। अब क्या हो गया, जी, आप इस ये जो आपने एग्जांपल दिया रहमतुल्लाह ने, 1 इंस्ट्रक्शन 1 कोर, 4 इंस्ट्रक्शन 4 कोर, ठीक है, लेकिन इट डिपेंड, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके पास इतनी ज़्यादा उसके पास इंस्ट्रक्शन आ रही है। अब वो जो है ना उसके पास 4 असिस्टेंट्स है। ये कितने असिस्टेंट्स है यहाँ पे जो अभी हम कर रहे थे, ट्रेडिशनल कंप्यूटर ये कहलाता है ये वाला। इसमें एक ही था, इसी से कहता था, फिर आता था, फिर कहता था, फिर इसी को कहता था, तो वो भी थक जाता था, वो भी थक जाता था। अब आप देखें इसके अंदर क्या हो रहा है, इसके अंदर आपके पास जो है 4 उसके असिस्टेंट है, तो कितनी स्पीड के साथ जो वो वर्क हो रहा है। तो इसको हमने क्या कहा, इसको हमने कहा सिंगल प्रोसेसर मल्टीपल डेटा। अच्छा जो डेटा परफॉर्म करता है ना, जो कैलकुलेट करता है, वो ALU ही करता है। तो इसीलिए हम जो है कह रहे हैं, अब आपने अब नाम सुन ले, क्या क्या नाम आए थे कंप्यूटर के, कोर टू ड्यू, कोर टू क्वाड, सही है, कोर i3, कोर i4, कोर i5, सो ऑन। तो इस तरीके से जो है ना आपके पास जो कोर वो बढ़ते चले गए, और इसीलिए जो आपकी स्पीड बढ़ती चली है। अच्छा इसीलिए हम अच्छा इसकी एग्जांपल क्या है, विंडोज़ है। इसकी एग्जांपल क्या थी, डॉस थी। इसमें जब आप टाइपिंग करते थे तो और कुछ नहीं कर सकते थे, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा जिसकी ये बात क्लियर हुई है वो 3 लिख के बताए, SIMD, ठीक है, और ये नोट करते रहना, ये अपने पास SIMD, जब आप एग्जाम से पहले अचानक बैठोगे ना लेके कि कल पेपर है, तो यही लफ्ज़ जो है ना बहुत मतलब हैवी आपको माउंटेन की तरह लगेंगे। अभी नोट करके एक दफ़ा पढ़ लिए तो ये माउंटेन की तरह नहीं लगेंगे, ये फिर फाउंटेन की तरह लगेंगे, ठीक है। अच्छा ये जो है फिर उसके बाद हम इसकी बात करते हैं, ये सुपर कंप्यूटर का मॉडल है, ये सुपर कंप्यूटर का मॉडल है, ये वही वाली एग्जांपल है जो अभी हमने की थी। एक पर्सन जो है वो लेके जा रहा है दूसरे रूम के अंदर चेयर्स को, बहुत सारे लेके गए तो क्या हुआ, जल्दी काम हो गया, ये अभी हमने एग्जांपल देखी है, फिर देख लेते हैं। ये थी वो एग्जांपल, यहाँ चेयर रखी थी, एक पर्सन था लेके जा रहा था, 50 मिनट लग रहा था। अब बहुत स्पीड के साथ लेके गया तो मतलब ज़्यादा लोग होगा तो ज़्यादा लेके गए। तो ये सुपर कंप्यूटर का मॉडल था, लेकिन ये पीसी वालों ने, असल में होता ये है कि आपके पास बहुत सारे ऐसे ऐसे सिस्टम होते हैं जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा, बहुत ज़्यादा वर्किंग हो रही होती है, तो वहाँ पे ये मल्टी मल्टी कोर भी जो है फेल हो जाते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा स्पीड से काम नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर के ऊपर हम ये वाली बात करेंगे, इसके अंदर जो है वो हमारे पास ये कह सकते हैं कि सर्वर जो होते हैं ना, जो आपके ISP के पास होते हैं, सर्वर्स होते हैं, वो सुपर कंप्यूटर तो नहीं ला सकते, वो तो पीसी ला सकते हैं। तो पीसी अब ला रहे हैं, लेकिन उनको तो भाई बहुत ज़्यादा हैवी चाहिए ना, बहुत सारे यूज़र होते हैं उनके, हर कोई नेट का जो है ना वो कनेक्टेड होता है और डाउनलोड कर रहा होता है। तो अब ये मैं कोर नहीं बना रही है, मैं प्रोसेसर बना रहा हूँ। तो ये वो वाले पीसी हैं जिसके अंदर आपके पास बहुत सारे प्रोसेसर लगे होते हैं, और ये नहीं होते कि आप जैसे जाते हैं और विद इन 1 लाख आपका कोई पीसी आप बनवा के लिए, ये जो है ना 10 लाख 20 लाख इस तरीके के सर्वर्स होते हैं, क्योंकि इसके प्रोसेसर की कॉस्ट ही इतनी होती है। और ये इसलिए कहते हैं कि आपके पास, आपको पता है कि मल्टीपल यूजर्स जो है वो आ रहे होते हैं, मल्टीपल यूजर्स का मतलब ये कि आपके पास जो आ रहे हैं ना वो बहुत सारे यूजर आ रहे हैं, ठीक है।
मतलब ये कि 1000 ऑफ यूजर, बल्कि उससे भी ज़्यादा आप बात करें, सही है। और जो बड़ी साइट होती हैं जैसे फेसबुक वगैरह, उसके ऊपर तो मिलियंस होते हैं यूजर, गूगल सर्च इंजन मिलियंस होते हैं, तो वो कैसे करेंगे? तो ऐसे बहुत सारे जो होते हैं उनके पास सर्वर्स रखे हुए होते हैं। क्या करते हैं वो, उनकी जो भी रिक्वेस्ट आ रही है वो हर हर प्रोसेसर में। अच्छा, अब ये इससे कैसे फास्ट हुआ, इससे ऐसे फास्ट हुआ कि ये एक प्रोसेसर है ना, इसको फिर मैं बड़ा कर देता हूँ, सही है। इसको जो है वो, अगर मैं इसको बड़ा करूँ और ये जो है इस तरीके से बनाऊँ, तो देखें एक तो ये प्रोसेसर है और उसके अंदर जो है ना मल्टीपल, उसके अंदर भी मल्टीपल कोर है। तो अब आप अंदाजा लगा लें कितने ALU बन जाएंगे, सही है। तो 100 ऑफ ALU बन जाते हैं, तो फिर वो वर्किंग कर रहे होते हैं। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। आपको अगर याद हो 2018 का इलेक्शन हो, तो उन्होंने एक सर्वर खड़ा किया था इलेक्शन वालों ने ना। तो वो क्या हुआ था, वो चला था, फिर थोड़ी देर के बाद वो बैठ गया था ना। असल में हुआ ये कि उन्होंने उसको मैक्सिमम 20,000 रिक्वेस्ट के ऊपर चेक करा, परफॉर्मेंस चेक करते हैं ना, हैवी, बहुत हैवी चेक की जाती है। तो पूरी वर्ल्ड से रिक्वेस्ट आए तो भी आपका जो सिस्टम डाउन ना हो। उन्होंने मैक्सिमम 20,000 पे करा। अच्छा, जब इलेक्शन हुआ तो पता चला कि पूरा कंट्री भेज रहा है, वो जितने भी आपके पास इलेक्शन जहाँ पे वोटिंग वगैरह होती है, सही है, पोलिंग बूथ वगैरह, वो सभी जो है उसके ऊपर डेटा भेज रहे हैं। जब वो डेटा भेज रहे हैं तो उसके अंदर क्या हुआ कि वो उतना लोड की उन्होंने परफॉर्मेंस ही चेक नहीं की थी उसकी, हैवी लोड की। तो क्या हुआ कि पूरा का पूरा सर्वर उनका डाउन हो गया। और वो जो है फिर वो 2-3 दिन के बाद वो अप हुआ। और अब कैसे हुआ, अब ऐसे हुआ कि उन्होंने फिर ऐसे बहुत सारे सर्वर लगा के फिर उसको दोबारा ओपन करा, तो फिर उसने लोड जो है वो बर्दाश्त कर लिया। तो इसलिए आपके पास जो हैवी सर्वर्स होते हैं, जो हैवी साइट्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो ये वाले यूज़ करती हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं MIMD। अब जिसको ये बात समझ में आ गई है वो लिख दे। नहीं नहीं, वो AMD रायन भी जो है इतना ज़्यादा वो नहीं होता, उससे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल जो है वो कंप्यूटर, वो प्रोसेसर आते हैं। बहरहाल ये अच्छी बात है, आपने नॉलेज अपनी शेयर की। हाँ जी, तो अब ये MIMD जिसकी समझ में आया वो मुझे 6 लिख के बता दे। एग्जाम्पल ना याद रखनी है सारी ना, इसके साथ जो है ना। हाँ, अमेजोन भी ये यूज़ नहीं करेगा तो अमेजोन कहाँ से जो इतनी रिक्वेस्ट है वो लेके आएगा। जो भी आपके पास हैवी सर्वर है वो ये मॉडल्स यूज़ करते हैं। देखिए, सुपर कंप्यूटर तो सिर्फ गवर्नमेंट्स के पास होता है ना, वो भी डिफेंसिव। मतलब पाकिस्तान के पास होगा तो कितने होंगे, एक ही होगा, वो भी किसने, चाइना ने दिया होगा, खुद तो नहीं बनाया होगा। या अमेरिका से उन्होंने मांगा होगा तो उन्होंने मना किया होगा, फिर चाइना ने दिया होगा। बहरहाल ये जो है ना, कंट्री के पास बहुत ही मुश्किल के पास होते हैं। और ये अमेरिकन, एक बात मैं आपको बता दूं ना, इंटरनेट 84 के अंदर इन्होंने, रिसर्चर ने ये कहा कि बनेगा। तो 84 से पहले जो था पेंटागन, जिसको हम पेंटागन कहते हैं, तो वो तो इंटरनेट अपने पूरे सारे उनके जितने हमारे जैसे एयरफोर्स के बेसिस वगैरह हैं, उनके सारे बेसिस में इंटरनेट के थ्रू वो कनेक्टिविटी करते थे, बात करते थे, दुनिया को पता भी नहीं था। तो वो लोग जो है ना, जब उन्होंने देखा इंटरनेट एक आम सी चीज़ हो गई है, तो अब वो उसके बाद की उनको कोई टेक्नोलॉजी मिली, फिर उन्होंने इंटरनेट को पूरी वर्ल्ड को दे दिया कि जी आप लोग भी यूज़ कर लें। तो कहने का ये मतलब है कि ये जो तमाम चीज़ें ये पहले से अभी भी उनके पास 5G, बल्कि 5G से भी वो थोड़ा आगे ही गए हुए होंगे अगर आप उन लोगों की अपनी टेक्नोलॉजी देखेंगे। जो टेक्नोलॉजी वो बिल्कुल डिफरेंट फ्रिक्वेंसी के ऊपर वो वर्क कर रहे होते हैं, उनके ड्रोन्स वगैरह, उसके अंदर जो है एक मतलब थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस आ जाए ना, तो वो ड्रोन जो है वो कहीं और जाके गिर जाएगा, सही है। और भरोसा नहीं जो चला रहे हैं उन्हीं के ऊपर आके गिर जाए। लेकिन ये जो है टेक्नोलॉजी उनके पास ऐसी है कि गैप नहीं आता कम्युनिकेशन, उसके जो जो भी डिवाइसेज है उसके साथ, और इधर से जो है। हाँ, नासा को भी समझना। असल में नासा का जो है वो दूसरा वाला सिलसिला है। AI पढ़ेंगे तो उसमें नासा को जिक्र करेंगे। AI के अंदर वो असल में नासा का इतना एरिया दूर है ना, कि वो जब मार्स वगैरह से कोई सिग्नल आता है तो 40 मिनट लगते हैं उसको, सिर्फ सिग्नल को। हालांकि आप उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। और फिर यहाँ से उसको वो जवाब भेजते हैं, क्योंकि नासा पे भी इन्होंने जो है रोबोट्स भेजे हैं, जो वहाँ की जो पिक्चर्स लेके आपको भेजते हैं और बताते हैं कि नासा के ऊपर क्या टेम्परेचर है, क्या है, पूरी इनकी ऑब्जर्वेशन चलती है वहाँ पे। हम जो है वो मतलब हमारे जो महकमा मौसमियात है वो अगर ये खबर देता है कि कल बारिश होगी तो बारिश नहीं होती। लेकिन वो लोग जो है वो मार्स के मुतालिक जो है वो बता सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, और उनकी ज़्यादा प्रिडिक्शन होती है, सही। अच्छा, फिर हमारे पास निकलता है MISD। सही है, देखें, मल्टीपल प्रोसेसर सिंगल डेटा। ये किस फॉर्मेट के अंदर हो सकता है, इसके मैं थोड़ी सी एग्जांपल आपको ये देता हूँ कि ये जो है ऐसे हो सकता है कि आपने सैटेलाइट के ऊपर देखा है कि सैटेलाइट जो है वो सैटेलाइट से, यानी ये आपके पास जो है ये वर्ल्ड है, और ये जो है हमारे पास है ये सैटेलाइट है, ठीक है।
अब मल्टीपल सैटेलाइट से जो है वो डेटा आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जो है लेकिन नॉर्मली ये होता है कि इसकी जो स्ट्रीम होती है मल्टीपल सैटेलाइट से आता रहा है, लेकिन स्ट्रीम होती है इसकी जो होती है वो आपके फॉर एग्जाम्पल इस सैटेलाइट से आ रहा है, तो ये इतना ज़्यादा डेटा होता है इसके ऊपर, इतने चैनल्स चल रहे होते हैं। अब इससे जो है आपका वर्ल्ड के अंदर के किसी जगह ग्राउंड के ऊपर जो है ये कंट्रोल रूम है। अब डेटा तो ये एक ही है और बहुत ज़्यादा है, तो इसको प्रोसेस करने के लिए आपके पास जो है वो ऐसा ऐसे कंप्यूटर चाहिए। सही है, वरना क्या होगा, वरना वो चैनल के बीच में आपने देखा है कि थोड़ा सा रुक रुक के आने लगते हैं, तो उसमें यही होता है कि उनका सिस्टम मतलब डेटा की अगर ज़्यादा स्पीड हो जाए जो सैटेलाइट से आ रहे हैं और ये जो है सिस्टम स्लो काम करने लगे, तो इसलिए जो है वो ये एग्जाम्पल है हमारे पास इस वाले की ना, जिसकी मल्टीपल प्रोसेसर सिंगल डेटा ए जो आपके पास आ रहा होता है ना नॉर्मली, एक ही उससे आ रहा होता है, मतलब एक ही सैटेलाइट से आ रहा है, वो इतने चैनल्स का डेटा होता है और उसी के ऊपर नेट का डेटा आ रहा होता है कि आपके पास वो अगर आप एक प्रोसेसर लगा दें तो वो उसके बस का काम ही नहीं है ना। तो आपको जो है फिर वो ऐसे ही कंप्यूटर चाहिए, लेकिन इसके अंदर सिंगल स्ट्रीम होती है डेटा की। ठीक है, तो ये हमारे पास एग्जाम्पल है सैटेलाइट की। दोबारा तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, गौर से सुनिएगा और नोट नहीं किया तो नोट भी कर लेना। ठीक है, और अभी भी कोई है शायद, ठीक है मैंने इन कर दिया। देखें, इसकी एग्जाम्पल हमने पढ़ी, सिंगल प्रोसेसर सिंगल डेटा। ये क्या था, ये जो था वो हमारे पास पुराने कंप्यूटर्स होते थे जिसके अंदर जो है वो एक वक्त में एक काम होता था। जैसे हमने प्रिंटिंग पे भेजा तो कोई डाउनलोडिंग नहीं कर सकते, डाउनलोडिंग पे भेजा तो प्रिंटिंग नहीं कर सकते, और आप जो कीबोर्ड जब तक एक काम नहीं हो जाता था तो कीबोर्ड हैंग ही रहता था, मतलब कोई चीज़ टाइप भी नहीं कर सकता था। ठीक है, नंबर वन। फिर हमने कहा कि थोड़ा सा जो है वो आपके पास मल्टी प्रोसेसिंग होनी चाहिए, यानी मल्टी टास्क परफॉर्म होने चाहिए। तो आपने बोला कि विंडोज़ जिस तरीके से कि आपके पास एक डाउनलोड चल रहा है, दूसरा डाउनलोड चल रहा है, तीसरा डाउनलोड चल रहा है, साथ में जो है वो आप कोई ऑडियो भी सुन रहे हैं या यूट्यूब के ऊपर भी आप कोई चीज़ देख रहे हैं। तो ये क्या क्या आपके पास प्रोसेसर तो एक था, लेकिन डेटा जो था वो आपके पास मल्टीपल आप या मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे थे। इसकी एग्जांपल हमने कैसे देखी, इसके हमने देखा बहुत सारे ALU लगा दिए, यानी कोड लगा दिए, तो कोर का मतलब भी ALU होता है ना। तो ये हमने इसकी एग्जांपल देखी। उसके बाद हमारे पास जो था नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट जो था हमारे पास वो था ऐसी जगह जहाँ पे आपके पास जो सर्वर चल रहे हैं, जैसे फेसबुक का सर्वर है या आपका अभी उन्होंने नाम लिखा है अमेजोन, अमेजोन का सर्वर है या गूगल का सर्वर है, सो ऑन, या व्हाट्सएप का अपना सर्वर है, ठीक है ना। तो ये चल रहे हैं। अब यहाँ पे तो आपका नहीं चलेगा ना ये काम कि आपका सिंगल सिर्फ कोड से तो काम नहीं चलेगा, इसके अंदर तो बहुत सारे प्रोसेसर चाहिए होंगे, क्योंकि हर प्रोसेसर भी मल्टी कोर होता है, फिर बहुत सारे प्रोसेसर, तो वो जो रिक्वेस्ट को फुलफिल कर लेते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास वो इलेक्शन है कमीशन का जो सर्वर उन्होंने खड़ा किया था और जो फेल हुआ था। तो इस तरह से बहुत सारे सिस्टम, बल्कि बहुत सारी जो छोटी साइट होती हैं तो उसके अंदर आपको लिखा आता है कि टेम्परेरी जो है वो डाउन है। तो ऐसे नहीं होता है कि वो उसको जो है कोशिश कर रही होती है कि वो रिक्वेस्ट ज़्यादा आ गई, कुछ आ गया तो प्रॉब्लम में आ जाती है। ठीक है, और इसका हमने देखा ये, तो इसकी एग्जाम्पल कौन सा, वो इलेक्शन कमीशन में एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ, कम से कम आप उसी से याद कर लें अगर आपको ये वर्ड वगैरह याद ना रहे। और ये है हमारे पास सैटेलाइट। सैटेलाइट के अंदर आपके पास बहुत सारे प्रोसेसर होते हैं, लेकिन डेटा इतना फास्ट होता है वहाँ पे और इतने चैनल्स और इतने इंटरनेट का आ रहा होता है कि वहाँ पे एक प्रोसेसर काम नहीं कर सकता। तो ये जो है उसकी एग्जाम्पल है। ठीक है, मेरे ख्याल में ये अब क्लियर हो गया, तो सब 4 लिख के बताएं अगर ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, हमारे पास 4 मिनट रह गए हैं, फिर हम जाएंगे ब्रेक के ऊपर, लेकिन उससे पहले जो है हम थोड़ी सी चीज़ और देख लेते हैं। इंशाल्लाह ये 4 मिनट में हो जाएगी, फिर उसके बाद आएंगे। अच्छा, देखें, बात ये है कि फिर बात ये होती है कि ये जो हम कम्युनिकेशन वगैरह कर रहे हैं ना इसके अंदर, तो मैंने आपसे कहा कि पहले यहाँ लाइन है, यहाँ से फैच होगी, तो इसका मतलब डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है, फिर यहाँ पे गई, ठीक है, डिकोड हुई, फिर एग्जीक्यूट हुई, तो ये चीज़ अभी हमने देखी। तो ये तो इनसाइड जो है ना, मतलब ये कंप्यूटर के अंदर का जो पार्ट है ना, उसमें ये होता है कि आपके पास मेन मेमोरी होती है, बस होती है और CPU होता है, इसके अलावा नहीं होता। जो दूसरी डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्टेड होती हैं, उसको हम कहते हैं आउटसाइड वर्ल्ड, ये कहलाती है इनसाइड वर्ल्ड जो कंप्यूटर के अंदर होती है। अच्छा, मसला ये है कि एक सिस्टम जब तक नहीं बनता जब तक उसमें इनपुट नहीं हो, प्रोसेस नहीं हो और आउटपुट नहीं हो। सही है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो आपने देखा कि अगर आपके पास सिंपल यही होता, कंप्यूटर होता है, इसको आप ऑन करके बैठे रहते हैं और ना आप कोई प्रोग्राम राइट करते हैं ना कुछ करते हैं,
ना उसको आप F5 करके रन करते ना आउटपुट देखते, तो इसका क्या मतलब था कि ये फिर आपके लिए यूजलेस हो जाता। तो कीबोर्ड के थ्रू आप जो इनपुट कर रहे होते हैं, तो ये क्या हुआ, आउटसाइड डेटा यानी आप प्रोवाइड कर रहे हैं आपके उस प्रोग्राम को, जो मेमोरी में फिर आप रखते हैं, उसको जब आप F5 करते हैं तो वो रन करता है। रन करने के बाद उसका आंसर जो है वो यहाँ पे शो कर देता है। तो इसका मतलब है, अच्छा ये भी हमने देखा था, पोर्ट वो जगह होती है जहाँ से जो वो इनपुट ले रहा होता है या आउटपुट दे रहा होता है। अगर शुरू में याद हो मैंने बोला था, एक पोर्ट होता है इनपुट पोर्ट जहाँ से हमेशा डेटा आएगा यानी कीबोर्ड और माउस वगैरह, सही है। एक मैंने कहा था आउटपुट जहाँ पे हमेशा जो डेटा जाएगा या राइट होगा, वो मॉनिटर था या प्रिंटर था। एक हमने बात की थी इनपुट आउटपुट की, आईओ पोर्ट, अगर किसी को याद हो आईओ पोर्ट का हम 2-3 दफा वर्ड यूज किया था। तो आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट का हार्ड डिस्क होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें डेटा ना सिर्फ रीड होता है बल्कि राइट भी होता है, ठीक है। और हमारे पास जो नेट है यानी एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड पे क्या होता है, डेटा जो है आप डाउनलोड भी कर रहे होते हैं यानी आ भी रहा होता है, और आप जो ईमेल अपलोड भी कर रहे होते हैं यानी जा भी रहा होता है, तो ये भी आईओ हो गया। तो ये वो पोर्ट है, या वो पोर्ट, ये लोकेशन है जहाँ से जो है आउटसाइड से डेटा आता है, और वो प्रोसेस होने के बाद आउटपुट यानी इनपुट आपके पास पोर्ट के थ्रू होती है, और आउटपुट जो है वो आपके पास पोर्ट के थ्रू होती है। बाकी ये क्या है, ये प्रोसेसिंग है। तो एक सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, इनपुट होता है, प्रोसेस होता है और आउटपुट होता है, सही है। लेकिन ये पोर्ट ना हो तो नहीं हो, अगर पोर्ट नहीं हो तो आप कहाँ कीबोर्ड कनेक्ट करेंगे, सही है। इसी तरीके से मॉनिटर का भी आपने देखा कि पोर्ट होता है। लेकिन खाली पोर्ट नहीं होता है, एक आपके पास जो है डिवाइस भी होती है जो उसको कंट्रोल कर रही होती है। हमने शुरू में पढ़ा था वीजीए जो है वो मॉनिटर को कंट्रोल करता है। जो भी आप चीज़ देखते हैं वो कहाँ आती है, पहले वीजीए के ऊपर जाती है, जैसे हम सी की वैल्यू राइट कराते थे, फिर वो मॉनिटर पे जाती है। ऐसे ही हार्ड डिस्क का एक कंट्रोलर होता है, आप जो भी डेटा राइट करते हैं वो यहाँ पे जाता है, और फिर जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर राइट होता है। इसका कंट्रोलर इसके अंदर होता है, इसलिए नहीं दिखाया गया। ऐसे जो कीबोर्ड का कंट्रोलर अंदर होता है, माउस का कंट्रोलर अंदर होता है। तो ये सारे डिवाइस ना विद कंट्रोल चल रही होती है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं ब्रेक के ऊपर। शहरियार आने चाहने चले, उनको आने देते हैं। तो अब आप लोग ले लें लंच का ब्रेक, और उसका ब्रेक सही है। अभी मेरी टाइम फर्स्ट टाइम हो रहा है 2:15 ना। तो आप लोग जो है 2:35, बिटवीन 2:35 और 40 ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। ओके। ओके का मतलब आपकी तरफ से भी ओके आना चाहिए ना, एक एक दो ही बच्चे लिखते हैं, खैर कोई बात नहीं।